हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉडी ऑफ मास m is slowly hold up the rough hill by force F, which eight point is directed along the tangent to the hill. Work done by the force. Option A independent of the shape of trajectory. Option B depends upon x. Option C depends upon h. And option D depends upon coefficient of friction mu. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है कि यहाँ पे इस जो ब्लॉक है इसको अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन हो रहा है फोर्स के द्वारा, ये जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लग रहा है इसके द्वारा जो वर्क डन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. सो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या गिवन है कि इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, स्लोली ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं. ठीक है. स्लोली गिवन है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के हमारा जीरो होगा. तो अब हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. सो यहाँ से हमारे पास में वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज डब्ल्यू ऑल इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा डेल्टा के. और डेल्टा के हमारा क्या है, जीरो है. सो यहाँ से वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज क्या होगा, हमारा जीरो होगा. अब क्या करेंगे, हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे और किसी इंस्टेंट के ऊपर एक छोटी सी लेंथ लेंगे ds. ये ds लेंथ हमने ले ली और ये dx क्या है, बहुत ही छोटी है. ds जो लेंथ है वो हमारी क्या है, बहुत ही छोटी है. इसको हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं. सो यहाँ से इसका एंगल क्या बन रहा है, एक थीटा बन रहा है. तो ब्लॉक हमारा इनिशियली यहाँ पे था और फिर फाइनली ये यहाँ पे पहुँच जाएगा ब्लॉक हमारा. तो किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम देखें तो ब्लॉक हमारा यहाँ पे है. सो इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्सेस लगेंगे. अब फोर्सेस क्या लगेगा, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा तो ये हो गया हमारा mg. इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक हमारा हो जाएगा mg कोस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, mg कोस थीटा. और एक हमारा लगेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन, इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. और एक हमारा लग रहा है इस तरफ फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा. और एक हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, वो हमारा क्या लगेगा, ऊपर की तरफ. और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, mg कोस थीटा से हमारा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा. अब देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो w बाई नॉर्मल रिएक्शन प्लस w बाई फ्रिक्शन फोर्स प्लस w बाई वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस w बाई एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ठीक है. अब देखो नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ds इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ है. तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो. अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, तो क्या होगा कि पार्टिकल हमारा इनिशियली यहाँ से यहाँ तक जाएगा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा mg म्यू mg कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, म्यू mg कोस थीटा. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, ds. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ds. अब देखो ds हमारा ये वाली लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की ds हमारी ये लेंथ है. तो ds कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा dl. ठीक है. तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ है, x हुआ है. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, यहाँ पे इसको df लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन. तो यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से, जीरो से लेकर x तक. और इसका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जीरो से लेकर wf तक. यानी टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स. तो wf इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, म्यू mg और ds कोस थीटा का अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. तो म्यू mg x के इक्वल ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे माइनस का साइन और आएगा, तो यहाँ पे माइनस. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, माइनस म्यू mg x. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बात करते हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो हम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं.
तो हमने कितनी हाइट अचीव की है, तो 0 से लेकर h हाइट तक हम चले हैं। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, माइनस एम जी एच के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो माइनस एम जी एच। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को अगर हम उसके अंदर रखें, तो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू एफ, और यहाँ पे ये दोनों माइनस के अंदर है, माइनस एम जी एच और माइनस म्यू एम जी एक्स। तो डब्ल्यू वर्क डन बाई फोर्स डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस म्यू एम जी एक्स। सो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स टोटल हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस म्यू एम जी एक्स, ये हमारा टोटल वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा। अब देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ट्रेजेक्ट्री इसकी कैसी भी थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री करेक्ट है, डिपेंड्स अपॉन एक्स ये भी करेक्ट है, डिपेंड्स अपॉन एच ये भी करेक्ट है, और डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इसके ऊपर भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।